माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप में से सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। ऐसी कौन सी पूजा करें, ऐसी कौन सी साधना करें जिससे हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो। कुछ लोग अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन में सफलता पाना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं तो उसमें सफलता पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी मंत्र साधना में, अपनी पूजा पाठ में सफलता पाना चाहते हैं। तो मित्रों, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक मूल मंत्र पकड़ लीजिए। ज़्यादा आप इधर उधर भटकेंगे तो मित्रों कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है और वह है मंत्र साधना। वैसे तो मित्रों मंत्र बहुत सारे होते हैं, परंतु भगवान शिव का एक पंचाक्षरी मंत्र होता है, उसकी महिमा अपरंपार है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भोले बाबा की महिमा अनंत है, उनके रंग रूप और गुण अनन्य हैं। समस्त सृष्टि शिवमयी है, सृष्टि से पूर्व शिव है और सृष्टि के विनाश के बाद भी केवल शिव ही शेष रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, परंतु जब सृष्टि का विस्तार संभव न हुआ तब ब्रह्मा ने शिव का ध्यान किया और घोर तपस्या की। शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा शक्ति या देवी को अलग कर दिया। इस प्रकार सृष्टि की रचना के लिए शिव दो भागों में विभक्त हो गए, क्योंकि दो के बिना सृष्टि की रचना असंभव है। शिव 5 तरह के कार्य करते हैं जो ज्ञान में है। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का भरण पोषण करना, सृष्टि का विनाश करना, सृष्टि में परिवर्तनशीलता रखना और सृष्टि से मुक्ति प्रदान करना। सृष्टि के आरंभ और विनाश के समय रुद्र ही शेष रहते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में महाशिवरात्रि को मध्य रात्रि में शिव का ब्रह्म से रुद्र रूप में अवतरण हुआ। इसी दिन प्रलय के समय प्रदोष तिथि में शिव ने तांडव नृत्य करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से नष्ट कर दिया। इसलिए महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि को पर्व के रूप में मनाने की प्रथा का प्रचलन है। शिव को सहस्त्रमुखी यानी 1000 मुँह वाला भी कहा गया है, लेकिन प्रमुखतया शिव पंचमुखी हैं। इन्हीं 5 मुखों के जरिए शिव संसार को चलाते हैं। शिव मध्य मार्गी हैं, यानी न देवों के न असुरों के, वे बीच के हैं। जो चाहे वर प्राप्त कर ले। शून्य का विस्फोट हुआ तो उससे 9 संख्याएं निकली, 1 से 9 तक। 5 सबसे बीच की संख्या है। शिव पंच तत्व के देव हैं। इंद्रियां भी 5 होती हैं और शिव इंद्रियों के भी स्वामी हैं। शिव का प्रिय मंत्र है नमः शिवाय। इसमें भी 5 ही अक्षर हैं, इसलिए इसे पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। और यदि इसमें ओम भी जोड़ दिया जाए तो ये षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बन जाता है और भी अधिक प्रभावशाली है। जीवन की कई समस्याओं का समाधान है शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप। हमारे भगवान भोलेनाथ जीवन और मृत्यु के भी अधिपति हैं, अतः उनके मंत्र का जाप बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है, इसमें कोई शक नहीं। शिव को प्रसन्न करने की चाह तथा उनकी शरणागत पाने के लिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र बहुत महत्व रखता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से स्वयं शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे सबसे पहला मंत्र माना जाता है। इसकी मदद से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके जप से मनुष्य के किए गए पापों का नाश होता है। वेदों और पुराणों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफ़ी है। भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। श्रावण मास में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और अपने शिव गणों सहित पृथ्वी पर विराजते हैं। श्रावण का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने आराध्य भोलेनाथ की
विधि विधान से पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। शिव पूजा का सर्वमान्य पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जो प्रारंभ में ओम के सहयोग से षडाक्षर हो जाता है, भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न कर देता है। हृदय में नमः शिवाय का मंत्र समाहित होने पर संपूर्ण शास्त्र ज्ञान एवं शुभ कार्यों का ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र शिव तत्व है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावत निर्मल है। इसके समान अन्य कोई नहीं है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह बहुत ही प्रभावी मंत्र है। मंत्र के पीछे एक कथा प्रचलित है, अब वो मैं मित्रों आपको सुनाती हूँ। शिव पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती भोले बाबा से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों को दूर करने के लिए किस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। देवी पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि प्रलय काल में जब सृष्टि से सब समाप्त हो गया था, तब मेरी आज्ञा से समस्त वेद और शास्त्र पंचाक्षर में विलीन हो गए थे। सबसे पहले शिव जी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं और स्वयं शिव इसके देवता हैं। नमः शिवाय की पंच ध्वनियों सृष्टि में मौजूद पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि बनी है और प्रलय काल में उसी में विलीन हो जाती है। भगवान शिव सृष्टि को नियंत्रित करने वाले देव माने जाते हैं। क्रमानुसार न पृथ्वी, माँ पानी, अग्नि व प्राणवायु और यह आकाश को इंगित करता है। शिव के पंचाक्षर मंत्र से सृष्टि के 5 तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय यह एक महामंत्र है। जिसके मन में वास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप व यज्ञों की क्या ज़रूरत है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक पारलौकिक सुख देने वाला है। यही तो है पंचाक्षर मंत्र, जो शिव की कृपा प्राप्त करने का महामंत्र है। पंचाक्षर मंत्र करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार करने और विद्या की प्राप्ति करने वाले जातकों को अंजलि में जल लेकर शिव का ध्यान करते हुए 11 बार शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और उस जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ये नमः शिवाय मंत्र बहुत ही सीधा, सरल एवं सर्वगम्य है। यह मंत्र तेजस्वी एवं अत्यधिक प्रभावयुक्त क्रम में है। हमारे पूर्वज मंत्रों व साधारण बोलचाल में आने वाले शब्दों में भेद नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है कि इन मंत्रों के रहस्य से हम हीन होकर क्षीण हो गए। कुछ जो हमारे उद्धात ऋषि हुए हैं, अपने मंत्र में स्वरूप को पहचान कर अद्वितीय कहे गए हैं। वे सभी इस पंचाक्षर मंत्र की विशिष्टता से प्रभावित हैं। पंचाक्षर मंत्र की सिद्धता के बाद और किसी मंत्र या साधना की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती, क्योंकि शिव ही साक्षात पर ब्रह्म है, वही परम आनंद है, वही ज्ञान स्वरूप है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यह पंचाक्षर मंत्र उत्तम साधन बताया गया है। इस प्रकार नमः शिवाय की साधना प्रत्येक मनुष्य को यथानुकूल करनी ही चाहिए। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही अमोघ एवं मोक्षदायी है, किंतु विषम काल में यदि भक्त पर कोई कठिन व्याधि या समस्या आन पड़े, तब श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। ये बड़ी से बड़ी समस्या और विघ्न को टाल देता है। मित्रों, मैं आपको अब इसका विधान बता देती हूँ कि आपको पंचाक्षरी मंत्र करना कैसे है। देखिए मित्रों, वैसे तो 12 लाख मंत्रों का विधान है, लेकिन आप इसको शुरू में 1.25 लाख मंत्र का विधान लेकर चलिए और इसको आपको करना है 21 दिन में ख़त्म। और अगर आप सीधे डायरेक्ट 12 लाख का ही विधान लेके चलते हैं तो आपको या तो 3.25 महीने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट आपको 6.25 महीने में इसको कंप्लीट करना है। अब जो स्थान रहेगा वो रहेगा, या तो आप किसी भी घर में कर सकते हैं या फिर किसी भी शिवालय में कर सकते हैं। शांत और एकांत जगह बैठकर आपको यह मंत्र करना है। जो दिशा होगी वो रहेगी पूर्व या फिर उत्तर दिशा, और जो समय रहेगा वो रहेगा दिन का या फिर रात को 9 बजे के बाद। और इस साधना को, इस पंचाक्षरी मंत्र को उठाने से पहले आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। वो मंत्र रहेगा ओम गम गणपते नमः।
इसका आप 11 या 21 बार जाप करें। फिर देवी भगवती का ध्यान करें, पार्वती माता का ध्यान करें। आपको जो उनके लिए मंत्र करना होगा वो रहेगा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन दोनों गणेश जी का और पार्वती माता का मंत्र करने के बाद ही आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र को उठाएं। अब मित्रों, जो हमारा पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसके उच्चारण से आपकी समस्त इंद्रियां जाग उठती हैं। इसके धार्मिक लाभ के अलावा यह नमः शिवाय मंत्र स्वास्थ्य लाभ भी देता है। इस शिव के पंचाक्षरी मंत्र से सृष्टि के पांचों तत्व नियंत्रित होते हैं। माना जाता है कि सृष्टि का नियंत्रण महादेव के हाथों में है। शिव भक्त सावन में ही नहीं बल्कि पूरे साल प्रभु की पूजा आराधना करते हैं। भगवान नीलकंठ को प्रसन्न करने के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र, इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। आपने भी अक्सर इस मंत्र को पूजा पाठ में सुना होगा। आपके पास अगर भोलेनाथ के परिवार की अगर कोई तस्वीर हो जिसमें पार्वती, नंदी जी और गणेश जी बैठे हो, तो आप उनकी तस्वीर को सामने रखें, एक पट्टे पर रखें या फिर पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। उनको चंदन से भगवान का पूजन करें, उनके सामने भोग लगाएं, धूप दीप करें, मिठाई का भोग लगाएं और इस मंत्र की साधना उठाएं। मित्रों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। अब मित्रों, अब एक विशेष बात, अगर आप किसी भी साधना को उठाने से पहले इस मंत्र को करते हैं, तो अगर आपके मंत्र में कोई भी त्रुटि हो रही हो, कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो या फिर आपकी माला करने में कोई त्रुटि हो रही होगी, तो वह स्वयं शिव जी काट देते हैं। इसलिए आप किसी भी मंत्र साधना को कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता का मंत्र कर रहे हैं, तो आप शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र उस माला को करने से पहले करें। आपको जो भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होंगे वो सब शिव जी स्वयं काट देते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के कीजिए। अब मैं आपको पंचाक्षर मंत्र की शक्ति बताती हूँ। ये पंचाक्षर मंत्र अनेक सिद्धियों का समावेश है। ये परमेश्वर का वाक्य है। इसमें सब विद्याओं का बीज है। यह 3 गुणों से परे जो देव हैं वे ओम में स्थित हैं और नमः शिवाय में सूक्ष्म ब्रह्म समाहित है। इसलिए नमः शिवाय महाशक्तिशाली महामंत्र है। इसमें 7 करोड़ मंत्र और कितने ही उपमंत्र स्थित हैं। यह सामवेद से निकला हुआ मंत्र है। जो भी प्राणी नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह समस्त साधु संतों, अवधूतों, शास्त्री को का कृत्य पूर्ण कर लेता है। पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जाप करने वाले के समान लोक में कोई और दूसरा सिद्ध व्यक्ति नहीं होता है। इसका जाप करने से लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि सोते जागते का कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे कोई भी ऐश्वर्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र, ज्योतिष ज्ञान दुर्लभ नहीं है। अन्य यंत्रों के सिद्ध होने पर भी उनके मंत्र सिद्ध नहीं होते, परंतु पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर वे मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। मंत्र को आप दैनिक पूजा में भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आप हमारे भोलेनाथ का इस सावन में इस मंत्र को उठाएं और भोलेनाथ का चमत्कार देखें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।